22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 4 से 6 आतंकी चुन चुनकर हिंदुओं का नरसंहार करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो इन आतंकियों ने पहले ये कंफर्म किया कि ये लोग हिंदू थे। इनमें से कुछ को उन्होंने जबरदस्ती आजान पढ़वाया और फिर इन पे गोलियां चला दी। 24 भारतीय पर्यटक जो हिंदू थे वे मारे गए, 2 स्थानीय लोग मारे गए और नेपाल और यूएई से 2 विदेशी नागरिक मारे गए। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट या फिर टीआरएफ जो पाकिस्तान आधारित लश्कर तैयबा का हिस्सा है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। यानी कि यहाँ पे आतंकियों ने तभी लोगों को मारा जब उनको कंफर्म हुआ कि ये लोग हिंदू हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप देखोगे तो मुर्शिदाबाद में जो कुछ दिनों पहले वर्फ कानून के नाम पर दंगा हुआ, वहां पर भी चुन चुनकर हिंदुओं को ही टारगेट किया गया, 2 लोगों को मार दिया गया और ऐसी परिस्थितियां तैयार की गई कि हिंदू परिवार मजबूर हो गए पलायन को। 1990 ये साल कौन भूल सकता है। इसी कश्मीर से कितने सारे हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। 2024 में उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों पर हमले हुए, हरियाणा में गौ तस्करी के नाम पर हिंसा हुई, जस्ट कुछ दिनों पहले दिल्ली में धार्मिक उन्माद फैलाया गया, 2020 में दिल्ली दंगे हुए, 2024 में जयपुर में एक शिव मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गयी, झारखंड में एक धार्मिक जुलूस पर हमला हुआ, मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती के जुलूस पर मांस फेंकी गई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के अवसर पर जुलूस पर हमले हुए। पिछले कुछ एक सालों में घटी ये जितनी भी घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं में 2 चीजें कॉमन हैं। पहली कि इन घटनाओं से पहले किसी भी तरह का प्रोवोकेशन हिंदू की तरफ से नहीं किया गया था, और दूसरी ये सभी की सभी घटनाएं किसी एक धर्म विशेष से जुड़ती हैं। हमारा देश आज सेकुलर है। सेकुलरिज्म एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पे हर एक धर्म का समान सम्मान होता है। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और उसको खून की जरूरत पड़े तो तब कौन ये देखता है कि जिससे खून लिया गया वह उसी के धर्म का है या फिर किसी दूसरे धर्म का। मगर प्रॉब्लम इंडिया में सेकुलरिज्म के नाम पर इस चीज की है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म का सीधा मतलब होता है हमेशा गुनहगार के कटघरे में खड़ा करना और एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को हमेशा विक्टिम बताना। क्या ये सही में भाईचारा है? अगर हम वापस से पहलगाम की बात करें तो हमले के बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने बैसारन घाटी को घेर लिया। एनआईए ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए हुए थे। सोशल मीडिया पे चारों तरफ #पहलगाम टेररिस्ट अटैक ट्रेंड कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो इस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है, वे वापस भारत आ गए हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में बोल दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर आप 4 पॉइंट्स बहुत गौर से समझिए। पहला, हमला तब होता है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है। दूसरा, ठीक इसी समय भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं। तीसरा, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और चौथा, कश्मीर में ट्रेन यातायात शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पे भारत को डायरेक्ट चुनौती दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कश्मीर का मुद्दा अभी भी जिंदा है, कश्मीर सेफ नहीं है, वहाँ पे टूरिज्म नहीं हो सकती। अमरनाथ के हिंदू यात्री सचेत हो जाएं। कहते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, मगर आतंकी चाहे देश के बाहर से आते हो या फिर देश के अंदर तैयार होते हो, हर कोई लड़ रहा है अपने ही धर्म के आड़ में। तो ऐसे कंडीशन में नाम खराब होता है धर्म का और वापस से सवाल उठ जाता है कि क्या यही है भाईचारा, जहाँ पे खुद के संप्रदाय के लोग तो एक दूसरे के भाई हैं और एक दूसरा संप्रदाय बन जाता है चारा। आपकी क्या सोच है इस पूरे विषय को लेकर, हमको कमेंट में जरूर बताइए। पहलगाम के घटना में और इस तरह की जितनी भी घटनाएं रिसेंटली भारत में हुई हैं, उनसे जुड़े सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना रखते हुए और आशा करते हुए कि इंसानियत की मर्यादा भविष्य में अक्षुण्ण रहेगी, हम आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। जय हिंद।